नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीता गुर्जर, सहायक आचार्य, उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, आप सभी का सोशल वर्क एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी के लिए रिसर्च टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें। या फिर आप एमफिल कर रहे हैं या आप पीजी लेवल पर डिसर्टेशन कर रहे हैं, तो बहुत से रिसर्च स्कॉलर का ये इशू होता है कि वो रिसर्च का टाइटल क्या ले, कैसे सेलेक्ट करें। तो रिसर्च का टाइटल सेलेक्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका गाइड है, यानी पीजी लेवल के दौरान डिसर्टेशन कर रहे हैं तो आपको कोई पीजी लेवल पर कोई ना कोई गाइड अलॉट किया जाएगा, पीएचडी कर रहे हैं तो भी आपको कोई गाइड अलॉट किया जाएगा। तो उनका सुझाव, उनकी सलाह आप ले सकते हैं और उसके अनुसार आप अपना रिसर्च टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई बार आपके जो कलीग्स हैं जो पीएचडी कर चुके हैं, आप उनसे भी राय ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और आप पीएचडी का टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा ऑप्शन जो है वो रिसर्च या प्रोजेक्ट या फिर पीएचडी के दौरान जो डिसर्टेशन तैयार की जाती है, जो लोग कर चुके हैं उन डिसर्टेशन को भी आप स्टडी कर सकते हैं। और उसके लिए आज के समय में तो बहुत ही इजी माध्यम हो चुका है, यानी आप इंटरनेट पर भी शोध गंगा पर जो है बहुत से पीएचडी डिसर्टेशन जो है, पीएचडी जो थीसिस हैं वो आपको अपलोड की हुई मिल जाएगी, जिसको आप पढ़ सकते हैं। यानी जो भी विषय आपका है, आप सोशल वर्क में पीएचडी कर रहे हैं, आप हिंदी माध्यम में पीएचडी कर रहे हैं या फिर आप इंग्लिश में पीएचडी कर रहे हैं, तो आप शोध गंगा पर अपने विषय से संबंधित पीएचडी डिसर्टेशन देख सकते हैं और एक अनुमान लगा सकते हैं या आप एक समझ बना सकते हैं कि आप किस तरह का टाइटल लें। इसके अतिरिक्त रिसर्च टाइटल सेलेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपका रुचि का विषय हो, क्योंकि कई बार स्कॉलर जो है वो सलाह लेते हैं, सुझाव लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा है कि आप अपने गाइड से सलाह ले सकते हैं या अपने कलीग से सलाह ले सकते हैं और आप कुछ स्टडी भी देख सकते हैं जिसके अनुसार आप कोई टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार कुछ सुझाव या सलाह ऐसी मिलती है जिसमें आप टाइटल ले लेते हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो रिसर्च स्कॉलर क्योंकि पीएचडी कर रहा है तो पूरे 5 साल या उससे अधिक समय भी उसे लगे, तो इतना लंबा समय आपको डिसर्टेशन थीसिस बनाने के लिए चाहिए होता है और उसके लिए आपको काम भी करना होता है। और अगर आपका इंटरेस्ट का विषय नहीं है तो आप उस पर अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट का विषय हो कोई, उसके लिए आप पहले भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कोई इंटरेस्ट का विषय है, उस फील्ड में आप रुचि रखते हैं, तो उससे संबंधित विषयों को ही आप शोधगंगा पर देखें कि किस तरीके से थीसिस बनाई गई है। इसके अतिरिक्त कई बार एक इशू यह भी होता है कि स्कॉलर का किसी विषय पर इंटरेस्ट है, उस पर करना चाहता है, लेकिन उसकी समझ जो है वो सामान्य या संपूर्ण समझ नहीं है। तो समझ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उस विषय पर अध्ययन करें। यानी अगर किसी विषय पर आपका इंटरेस्ट है तो आप उस विषय के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत सा लिटरेचर जो है वो स्टडी करें और उसके लिए आप टॉपिक को सोचने के बाद में आप कुछ ऐसी सामग्री जो है उसको कलेक्ट करें। यानी आप कहाँ से लिटरेचर स्टडी करेंगे, क्योंकि पीएचडी के अंदर बहुत सा आपको इंट्रोडक्शन भी लिखना होता है, कुछ रिव्यूज़ भी लिखने होते हैं, तो उसके लिए आपको किताबों की और जो लिटरेचर है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आप किताबों को पढ़ें, इंटरनेट पर देखें और उस विषय के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें और उससे अपनी एक सामान्य और संपूर्ण समझ बना सकते हैं और अपना विषय सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि रिसर्च टाइटल सेलेक्ट करने के लिए आप कई तरह से सलाह या सुझाव अपने गाइड के थ्रू या और लोगों के माध्यम से ले सकते हैं, लेकिन कई बार एक दबाव भी एक माध्यम होता है जो स्कॉलर के ऊपर होता है कि हमने आपको कोई सुझाव दे दिया और आप दबाव में आकर किसी विषय के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो अगर आप दबाव में आकर किसी विषय के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं या डिसर्टेशन तैयार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप प्रेशर में आकर किसी विषय पर रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च का टाइटल ऐसा होना चाहिए जिसमें स्कॉलर का भी अपना इंटरेस्ट हो। लाइक जैसे अगर किसी स्कॉलर का इंटरेस्ट है कि वो महिलाओं की समस्याओं पर अध्ययन करे या शुरू से ही उसके दिमाग में रहा है कि मैं वुमेंस के इश्यूज़ को लेकर कुछ करना चाहता हूँ, तो आप महिलाओं से संबंधित कुछ विषयों पर अध्ययन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि सोशल प्रॉब्लम्स को कुछ स्टडी करना चाहता है, अपने समाज की कुछ कुरीतियों या प्रथाओं या परंपराओं के ऊपर अध्ययन करना चाहता है,
जिसमें उसकी रुचि है, तो रुचि का विषय लें और उसके ऊपर स्टडी करके अपना सामान्य या संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त आप रिसर्च के टाइटल के रूप में आप किसी भी कार्यक्रम को भी रिसर्च के टाइटल के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट के बहुत तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। ऐसे प्रोग्राम जो 5 साल 10 साल से कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो आप उनका इम्पैक्ट असेस कर सकते हैं कि क्या प्रभाव उसका हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है, कोई कानून जो काफ़ी लंबे समय से बना है उसका लोगों के अंदर अवेयरनेस है या नहीं, जागरूकता कैसी है, उसका इम्पैक्ट कैसे आ रहा है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको लेकर भी आप रिसर्च का टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रिसर्च के टाइटल जो है वो कई तरह के हो सकते हैं, कुछ नवीन विषय भी हो सकते हैं। जैसे आज के समय में 10 साल पहले कुछ और तरह के इश्यूज़ आते थे, लेकिन अभी नए इश्यूज़, रिसेंट ट्रेंड बहुत चेंज हो चुके हैं। आफ्टर कोविड आप देख सकते हैं कि कोविड के बाद में भी सोशल प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, सिनेरियो में बहुत से चेंजेस आए हैं, मॉडर्नाइजेशन के बहुत ज़्यादा, वैसे भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, उसका बहुत सा इम्पैक्ट हो सकता है। तो कुछ नए विषयों के ऊपर भी आप स्टडी कर सकते हैं जिस पर किसी स्कॉलर ने अभी तक रिसर्च नहीं किया है। इसके अलावा रिसर्च का आशय पुनः सर्च करना, यानी कई बार स्कॉलर जो है वो बहुत सारे रिसर्च डिसर्टेशन देखता है, शोधगंगा पर बहुत सी पीएचडी भी देखता है, और सेम टाइटल पर कई बार उसे लगता है कि मैं इस पर भी रिसर्च करूं जो ऑलरेडी हो चुकी है। तो कई बार सेम टाइटल के ऊपर भी रिसर्च की जा सकती है। जिस विषय पे पहले से रिसर्च उपलब्ध है वहाँ पर भी रिसर्चर अपना कुछ नया नॉलेज जो है वो नया नॉलेज गेन कर सकता है। नए लोग हो सकते हैं जो विषय जो है, कुछ नए लोगों से जो है वो रेस्पॉन्स प्राप्त करें, उनके साथ रिसर्च करें। लोग बदल सकते हैं, जगह बदल सकती है। तो रिसर्च का अगर टाइटल एक जैसा है या पर्टिकुलर कोई स्टडी हरियाणा में हुई तो आप राजस्थान में कर सकते हैं, भले ही टाइटल सेम हो, लेकिन जो रेस्पॉन्स है, जो फाइंडिंग्स है वो एकदम डिफरेंट आ सकती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी मैंने डिटेल में आपको बताया है कि आप रिसर्च का टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए अपने गाइड की हेल्प ले सकते हैं, लोगों की हेल्प ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं, लेकिन दबाव में आकर किसी विषय पर स्टडी न करें। और अगर सलाह लेने के बाद में भी अगर आप कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो आप उस विषय के ऊपर पूरा अध्ययन करें, पढ़ें। इंटरनेट पर किताबों के माध्यम से बहुत सा ज्ञान आप अर्जित कर सकते हैं और विषय के बारे में एक सामान्य समझ बना सकते हैं, और कई बार काम करने के दौरान भी आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।